हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू जिप ऑफ मैथ अकेडमी। इस चैनल के माध्यम से आर्मी अग्निवीर परीक्षा की संपूर्ण तैयारी कराई जा रही है। आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चनों की ओर। आज का टॉपिक रहेगा भारतीय संविधान। भारतीय संविधान की एक क्लास हमने अपलोड कर दी है। यदि आपने वह नहीं देखी है तो जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आइए शुरू करते हैं इस क्लास का पहला क्वेश्चन। आज हमने एमसीक्यू क्वेश्चन लिए हैं, वो क्लास डाली थी, वो संविधान से, उसमें वन लाइनर क्वेश्चन थे। इस क्लास में केवल एमसीक्यू क्वेश्चन है। शुरू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, राज्यसभा की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? तो इसका सही आंसर रहेगा, राज्यसभा की बैठकों की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं, इसलिए इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष उपराष्ट्रपति होते हैं, इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष होता है? तो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5-6 वर्ष होता है। 5 वर्ष होता है। विधानसभा का कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष होता है, और लोकसभा का भी कार्यकाल 5 वर्ष होता है। राष्ट्रपति आंग्ल भारतीय समुदाय के कितने प्रतिनिधियों को लोकसभा में मनोनीत करता है? तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए, 2 करता है। लोकसभा के प्रथम आम चुनाव कब हुए थे? तो वो 1952 में हुए थे, करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी। लोकसभा का नेता कौन होता है? तो लोकसभा का नेता प्रधानमंत्री होता है, तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। प्रधानमंत्री बनने के लिए जो न्यूनतम आयु होती है वो 25 वर्ष होती है। प्रधानमंत्री को शपथ राष्ट्रपति दिलाते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। प्रधानमंत्री को उसके पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति दिलाते हैं। अगला क्वेश्चन है, योजना आयोग के अध्यक्ष होता है? तो योजना आयोग के अध्यक्ष हमेशा प्रधानमंत्री होते हैं। इस समय जो वर्तमान में नीति आयोग चल रहा है, जिसके जो अध्यक्ष होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं। पहले योजना आयोग था, अब वह परिवर्तन करके नीति आयोग बना दिया गया है 1 जनवरी 2015 से। अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रधानमंत्री पद के लिए उम्मीदवार की कम से कम कितनी उम्र होनी चाहिए? भारत के प्रधानमंत्री पद के लिए तो वो 25 वर्ष होनी चाहिए। 35 वर्ष होती है वो राष्ट्रपति की होती है। और विधानसभा परिषद, यानी जो विधानसभा परिषद के सदस्यों की आयु होती है वो 30 वर्ष होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंत्री परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? मंत्री परिषद का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, भारत में किसी भी सदन का सदस्य हुए बिना कोई व्यक्ति कब तक मंत्री परिषद पर आसीन रह सकता है? तो किसी भी सदन का सदस्य हुए बिना तो वो 6 माह तक वहाँ आसीन रह सकता है, तो आंसर बी इसका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, शून्यकाल का अर्थ क्या है? तो शून्यकाल का अर्थ होता है स्थगन काल, ऑप्शन सी इसका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा अध्यक्ष को पद की शपथ ग्रहण कौन कराता है? तो इसका सही आंसर रहेगा, लोकसभा के अध्यक्षों को पद की शपथ ग्रहण कौन कराता है? तो ऑप्शन दिए, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, निवर्तमान लोकसभा अध्यक्ष, शपथ ग्रहण की आवश्यकता नहीं होती, और राष्ट्रपति। तो इसका सही आंसर रहेगा, लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं उन्हें शपथ राष्ट्रपति दिलाते हैं, तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, इसका निर्णय कौन करता है? कोई विधेयक वित्त विधेयक है अथवा नहीं? तो इसका राइट आंसर रहेगा, वित्त विधेयक है या नहीं, तो इसका निर्णय लोकसभा स्पीकर करता है, ऑप्शन ए इसका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन को कौन बुलाता है? तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो वो गणेश वासुदेव मालवकर थे, इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी। भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? तो भारत का महानुवादी होता है, महानुवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। भारत के
एंटोनी जनरल अर्थात महान्यवादी की नियुक्ति कौन करते हैं? तो भारत के राष्ट्रपति। इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, प्राक्कलन समिति में कितने सदस्य होते हैं? तो प्राक्कलन समिति में 15 सदस्य होते हैं। करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए। आपको बता दें, इस चैनल के माध्यम से आर्मी अग्निवीर परीक्षा की संपूर्ण तैयारी कराई जा रही है। कृपया आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब किया है उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगला क्वेश्चन है, सार्वजनिक लोक लेखा समिति में राज्यसभा और लोकसभा के क्रमशः कितने सदस्य होते हैं? तो वो 22 सदस्य होते हैं और लोकसभा के 7 होते हैं और राज्यसभा के 15 सदस्य होते हैं। इसलिए इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त संसदीय समिति में लोकसभा तथा राज्यसभा के सदस्यों की संख्या क्रमशः कितनी होती है? तो लोकसभा के 30 होते हैं और राज्यसभा के 15 होते हैं। टोटल मिला के 45 होते हैं। करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसके पास होती है? तो वो केवल संसद के पास होती है। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है? तो वो 65 वर्ष होती है और उच्च न्यायालय की 62 वर्ष होती है। अगला क्वेश्चन है, भारत में न्यायपालिका है तो भारत की न्यायपालिका स्वतंत्र है, वो किसी के अधीन नहीं है। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए। सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो वो हीरालाल जी कनिया थे। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय कौन सा है? तो भारत में सबसे बड़ा उच्च न्यायालय वो इलाहाबाद उच्च न्यायालय है। अगला क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति कितनी होती है? उम्र कितनी होती है? तो वो 62 वर्ष होती है और उच्चतम न्यायालय की 65 वर्ष होती है। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पद पर नियुक्ति होने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो वो नीला सेठ थी। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पद पर जो पहली महिला थी वो लीला सेठ थी। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन में लिखा है, राज्य की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होती है। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होती है। ऑप्शन इसका ए सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, राज्यपाल अपना त्यागपत्र किसको देते हैं? तो वो राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देते हैं। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए। राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है? तो वो 35 वर्ष होती है। अगला क्वेश्चन है, सामान्य रूप से राज्यपाल का कार्यकाल कितना होता है? तो वो 5 वर्ष होता है। अगला क्वेश्चन है, राज्यपाल के पद पर नियुक्ति के न्यूनतम उम्र कितनी होती है? तो वो 35 वर्ष होती है। करेक्ट आंसर रहेगा सी। अगला क्वेश्चन है, विधान परिषद के सदस्य कितने वर्षों के लिए निर्वाचित होते हैं? विधान परिषद के सदस्य 6 वर्ष के लिए होते हैं और विधान परिषद का सदस्य होने के लिए कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए? तो वो 30 वर्ष। करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, सामान्यतः विधानसभा का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? विधानसभा की बात कर रहा है तो विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव कौन कराता है? तो इसका राइट आंसर रहेगा विधानसभा के सदस्य। ऑप्शन ए इसका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, विधानसभा, यहाँ भी विधानसभा है ये, विधानसभा के अध्यक्ष स्पीकर अपना त्यागपत्र किसको देते हैं? तो वो विधानसभा उपाध्यक्ष को देते हैं। इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी। कोई विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं, इसका निर्णय राज्य में कौन करता है? राज्य की बात कर रहा है तो कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय राज्यपाल करते हैं। अगला क्वेश्चन है, योजना आयोग की स्थापना कब हुई? योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 को हुई है और इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं। इस समय नीति आयोग है। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 में की गई थी। अगला क्वेश्चन है, योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो वो प्रधानमंत्री होते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो वो केसी नियोगी थे। प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष थे वो केसी नियोगी थे। प्रथम वित्त आयोग का गठन 1951 में किया गया था। अगला क्वेश्चन है,
लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो वो राज्य लोक सेवा की बात कर रहा है, तो राज्य में राज्यपाल करेंगे। ऑप्शन डी इसका सही रहेगा। अगले क्वेश्चन की ओर है, निर्वाचन आयोग का चेयरमैन कौन होता है? निर्वाचन आयोग का चेयरमैन कौन होता है? तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं, निर्वाचन आयुक्त। ऑप्शन डी इसका सही रहेगा। भारत में प्रथम आम चुनाव किस वर्ष किए गए थे? तो इसका राइट आंसर रहेगा 1951 और 1952। अगला क्वेश्चन है, भारत में मतदान की न्यूनतम निर्धारित आयु कितनी है? तो वो 18 वर्ष है। पहले 21 वर्ष थी, अब संशोधन यानी 61वें संशोधन में उसे घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया है। इसके लिए जो संशोधन था, संशोधन 61वें में 21 वर्ष से घटाकर 18 कर दी गई है। अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो वो सुकुमार सेन थे। करेक्ट आंसर रहेगा बी। अगला क्वेश्चन है, संघ सूची का विषय कौन सा है? संघ सूची में न्याय या संघ सूची कहते हैं, इसका करेक्ट आंसर रहेगा, संघ सूची का जो विषय है वो सीमा कर है। संघ सूची का मतलब होता है कि जो केंद्र किसी विषय पर कानून बनाए तो वो संघ सूची में आता है, और राज्य सूची में राज्य जो कानून बनाते हैं किसी विषय पर तो वो राज्य सूची में आते हैं, और समवर्ती सूची वह होती है जिसमें केंद्र और राज्य दोनों कानून बनाते हैं तो वो समवर्ती सूची में आता है। तो यहाँ बात कर रहे हैं कि सीमा शुल्क, ये जो सीमा कर है वो संघ सूची का है। विदेशी कर, विदेशी मामले, मुद्रा, रेलवे, ये सब जनगणना, ये सब संघ सूची के अंतर्गत आते हैं। और न्याय, पुलिस, फौजदारी ये राज्य सूची के अंतर्गत आते हैं। ये तीनों राज्य सूची के, और ये वाला सीमा कर वो केवल संघ सूची का है। अगला क्वेश्चन है, राज्य सूची का विषय है। तो राज्य सूची का विषय केवल न्याय है, और न्याय प्रशासन वो समवर्ती सूची का विषय है। अगला क्वेश्चन है, समवर्ती सूची का विषय कौन सा है? और यहाँ मैं एक बात और बता देता हूँ कि इसके अंदर जेल भी आती है। जेल राज्य सूची का विषय है, पुलिस राज्य सूची का विषय है। अगला क्वेश्चन है, ये दोनों राज्य सूची के विषय हैं। समवर्ती सूची का विषय कौन सा है? तो समवर्ती देखो, जेल, विदेशी ऋण, जेल राज्य सूची का हो गया, विदेशी ऋण संघ सूची का हो गया, और समवर्ती सूची, देखो समवर्ती सूची में एक शिक्षा और आता है, शिक्षा को भी पूछ लिया जाता है, तो ये समवर्ती सूची का है शिक्षा। और यहाँ समवर्ती सूची का विषय है तो ये विवाह और विवाह विच्छेद, तो ये भी समवर्ती सूची में आता है। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी। भारत की राज्य भाषा है तो वो हिंदी है। भारत की जो राज्य भाषा है वो हिंदी है। अगला क्वेश्चन है, संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित भाषाओं की संख्या कितनी है? तो वो 22 भाषा हैं। 8वीं अनुसूची भाषा से संबंधित है। अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति द्वारा की जा चुकी है? तो वो 3 बार हो चुकी है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आपातकाल की अधिकतम अवधि सीमा है? तो देखो, राष्ट्रीय आपातकाल की तो कोई सीमा नहीं है, तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, प्रथम बार राष्ट्रीय शासन किस राज्य में लागू किया गया था? तो वो पंजाब में लगा था। सबसे ज़्यादा पंजाब में ही राष्ट्रपति शासन लागू यानी लगा है। अगला क्वेश्चन है, और यहाँ एक बात और है, जो आपातकालीन होते हैं, आपात 3 प्रकार के होते हैं। एक तो राष्ट्रीय आपात होता है, एक राष्ट्रपति शासन होता है, राष्ट्रपति शासन, और एक होता है वित्तीय आपातकाल। राष्ट्रपति आपात 1952 अनुच्छेद 352 में लगाया जाता है। राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 में लगाया जाता है, और आपातकाल, वित्तीय आपातकाल
60 अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। इस बात को आप नोट कर लेना। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में संशोधन किस धारा के अनुसार किया जाता है? तो संशोधन प्रक्रिया 368 में की जाती है। करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में प्रथम संशोधन कब किया गया था? तो वो 1951 में किया गया था। करेक्ट आंसर रहेगा बी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम को लघु संविधान कहा जाता है? तो वो 42वें संशोधन को लघु संविधान के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी एवं राष्ट्र की एकता एवं अखंडता वाक्यांश किस संशोधन द्वारा समाविष्ट किया गया था? तो वो 42वें संशोधन के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारत में मताधिकार की आयु को किस ढंग से 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था? तो उसका राइट आंसर रहेगा इसमें राष्ट्रपति के अध्यादेश द्वारा संविधान संशोधन। तो ये संविधान संशोधन के द्वारा, और कौन सा संशोधन किया गया था? तो वो 61वें संशोधन में 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है। अगला क्वेश्चन है, 73वें संशोधन का संबंध किससे है? तो वो पंचायती राज अधिनियम से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज अधिनियम कब लागू किया गया था? तो वो 24 अप्रैल 1994 में लागू किया गया था। इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। भारत में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम तो राजस्थान में लागू की गई थी, फिर जस्ट उसके बाद आंध्र प्रदेश में लागू की गई थी। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज तंत्र की सिफारिश किसने की थी? तो वो बलवंत राय मेहता समिति ने की थी। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, पंचवर्ती राज्य विषय है, यानी पंचायती राज्य विषय है। तो पंचायती राज कहाँ आता है? पंचायती केवल राज्य में आता है। तो इसका सही आंसर रहेगा राज्य सूची के अंतर्गत आता है। तो राज्य सूची इसका सही रहेगा, ऑप्शन सी इसका सही है। बढ़ते हैं और क्वेश्चनों की ओर। अगला क्वेश्चन में लिखा हुआ गया है कि भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? तो भारतीय संविधान की आत्मा प्रस्तावना को कहा जाता है। करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस तिथि को भारतीय संविधान लागू किया गया था? कि संपूर्ण भारत में किस तिथि को भारतीय संविधान लागू किया गया था? तो वो 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है? तो इसका सही आंसर रहेगा भारत का। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं? तो भारतीय संविधान में कुल 22 भाग हैं। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज्य की शुरुआत हुई थी? तो पंचायती राज्य की शुरुआत 1959 में की गई थी। करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जाता है? तो संसद के किसी भी सदन द्वारा उस पर महाभियोग चलाया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए में दिया है लोकसभा, ऑप्शन बी में दिया है राज्यसभा और ऑप्शन सी में दिया है संसद के किसी भी सदन द्वारा। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। महाभियोग अनुच्छेद 61 में लगाया जाता है राष्ट्रपति पर, यानी ये अनुच्छेद 61 में। अगला क्वेश्चन है, मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति किसके समक्ष शपथ लेता है? देखो, राष्ट्रपति को शपथ दिलवाते हैं तो वो भारत के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं वो उन्हें शपथ दिलवाते हैं राष्ट्रपति को। अगर मुख्य न्यायाधीश नहीं है तब कौन दिलवाएगा? तो सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश होंगे ना, वो दिलवाएंगे, जो वरिष्ठ न्यायाधीश होंगे। तो ऑप्शन डी इसका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति का संबंध कहाँ से है? तो वो बिहार से हैं। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी। इनमें से कौन से लगातार 2 बार राष्ट्रपति रह चुके हैं? तो लगातार 2 बार राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद रहे हैं। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए।
अगला क्वेश्चन है, लोकसभा और राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो लोकसभा में राष्ट्रपति लोकसभा में 2 सदस्य करते हैं और राज्यसभा में 12 करते हैं। तो टोटल कुल यहाँ पूछा गया है सदस्यों की कुल संख्या कितनी है, तो 14 हो जाएगी, इसलिए इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो कितनी अनुसूचियां हैं? तो 12 अनुसूचियां हैं। अगला क्वेश्चन है, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी? तो वो 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया था। इन राज्य भाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में किया जाता है? तो 8वीं अनुसूची में। करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर वित्तीय आपात की उद्घोषणा राष्ट्रपति करता है? देखो यहाँ वित्त आपातकाल की पूछ रहा है, तो वित्त आपातकाल 360 में उसकी घोषणा की जाती है। करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी। और राष्ट्रीय आपात 352 में, और जो 356 में, यहाँ राष्ट्रीय आपात है, ये राष्ट्रीय आपात, यहाँ वित्तीय आपात है, आपात, और 356 में राष्ट्रपति शासन होता है, राष्ट्रपति शासन, और 356 को राज्यपाल लगाता है, जो राष्ट्रपति शासन होता है उसे। अगला क्वेश्चन है, मत देने का अधिकार होता है, तो मत देने का अधिकार एक राजनीतिक अधिकार है, न कि कानून अधिकार। तो ऑप्शन ए इसका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुसार किस आयु तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देने की आशा की जा रही है? तो वो 14 की जाती है, तो वो 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जा रही है। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक कब होती है? लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक कब होती है? लोकसभा एवं राज्यसभा में मतभेद होने पर। तो ऑप्शन बी इसका सही रहेगा। संसद को संविधान संशोधन का अधिकार दिया गया था। संसद को संविधान संशोधन का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत है? यानी संविधान संशोधन 368 में किया जाता है। करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी। भाषीय आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया था? तो वो 1953 में किया गया था, और सबसे पहले आंध्र प्रदेश यानी भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश का सर्वप्रथम गठन किया गया था, यानी एपी का, आंध्र प्रदेश का। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत में कितने राज्य एवं संघीय प्रदेश हैं? इसका जवाब आप कमेंट में देना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं? तो मौलिक अधिकारों की संख्या 6 है। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को किसने संविधान का हृदय एवं आत्मा की संज्ञा दी? संविधान का हृदय और संविधान की आत्मा। तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अगला क्वेश्चन है, संपत्ति के मौलिक अधिकारों को कब समाप्त किया गया था? संपत्ति के मौलिक अधिकारों को कब समाप्त किया गया था? तो ऑप्शन ए 1978 में संविधान के 44वें संशोधन द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है, संपत्ति का अधिकार कैसा है? तो वो एक कानूनी अधिकार है। ऑप्शन डी इसका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, मौलिक कर्तव्यों को किस संविधान संशोधन में जोड़ा गया था? तो वो 42वें संशोधन में जोड़ा गया था। अगला क्वेश्चन है, एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना आवश्यक है? तो वो 2 बार। भारतीय संसद के कितने सदन होते हैं? तो भारतीय संसद के 2 सदन होते हैं। अगला क्वेश्चन, संसद को भंग करने के लिए कौन समक्ष है? तो संसद को भंग करने के लिए राष्ट्रपति सक्षम होते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में राज्यपाल का अध्यक्ष कौन होता है? भारत में राज्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? तो वो भारत में राज्यपालिका का अध्यक्ष, तो राज्यपालिका का अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है, और राज्य में राज्यपाल होते हैं। करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए। भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने के
पात्र बनने के लिए किस व्यक्ति की आयु पूर्ण होनी चाहिए? राष्ट्रपति के लिए पूछा गया है तो वो 35 वर्ष होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था तो वो 1973 में। अगला क्वेश्चन है, भारत की आज़ादी के समय इंग्लैंड में किस पार्टी की सरकार थी? तो वो लेबर पार्टी की थी। ऑप्शन ए इसका सही रहेगा। भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई? तो वो 9 दिसंबर 1946। करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी। संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो वो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने की थी। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो 9 दिसंबर 1946 को। दूसरी बैठक हुई थी 11 दिसंबर 1946 में। ये दूसरी बैठक हुई थी और कहाँ पर हुई थी? ये दिल्ली में हुई थी। कहाँ पर? दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? जब पहली बैठक हुई थी 1946 में, जब अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। दूसरी बैठक जो 11 दिसंबर 1946 में दूसरी बैठक हुई थी। उस समय जो स्थायी अध्यक्ष बनाए गए थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। तो स्थायी अध्यक्ष हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के चुने हुए स्थायी अध्यक्ष थे, यानी संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा की प्रारूपी समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर BR अम्बेडकर प्रारूपी सभा के अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन है, संपूर्ण भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा था? तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे थे। कौन सा ऑप्शन है इसमें? ऑप्शन बी इसका सही रहेगा। आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। अगली क्लास में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ मिलते हैं। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। परीक्षाएं 17 अप्रैल से शुरू होने वाली हैं। आर्मी अग्निवीर परीक्षा के एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए हैं। आप अपने एडमिट कार्ड डाउनलोडिंग कर लें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।